जरा आपका एक कमेंट इस पर चाहता हूं मैं। इंडिया गठबंधन राहुल गांधी क्यों चाहते हैं? क्या सिर्फ यही रीजन है कि आम आदमी पार्टी का वोट जुड़ जाए और एक बड़ी जीत हरियाणा में मिल जाए, या फिर थोड़ा राष्ट्रीय तस्वीर भी राहुल गांधी के जहन में? और ये अखिलेश यादव ट्विटर पर क्या लिख रहे हैं, ये तंज है या राहुल को समर्थन है? नहीं, अखिलेश और राहुल गांधी में इस समय ट्यूनिंग बहुत क्लियर और अच्छी है। बहुत सारे मुद्दों पर एक साथ वो कदम ताल कर रहे हैं और जो अखिलेश लिख रहे हैं उसी धारा में लिख रहे हैं। अच्छा, दरअसल राहुल गांधी इसको थोड़ा सा पैन इंडिया चीजों को देख रहे हैं और अब बहुत असर्ट करने लगे हैं इश्यूज पे। वो पहले चीजों को उन्होंने छोड़ रखा था, लेकिन अभी वो असर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये 2-3 दिन से जो चर्चा हुई है दूसरे दलों से बातचीत वगैरह की, हालांकि मुझे उसके मैं प्राइवी नहीं हूं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और आलोक शर्मा जी ने भी कुछ ज्यादा पत्ते खोले नहीं है, तो जितना है सूचना उसके अनुसार ये एक टैक्टिकल मूव है और ये अच्छा मूव है। पैन इंडिया इसका असर होगा, क्योंकि इस समय चीजें जैसे हरियाणा में हो गया है आमने सामने की लड़ाई, वैसे राष्ट्रीय स्तर पर हम सोशल मीडिया पे रेफरेंस ऐसे पा रहे हैं कि 2 ही नाम आमने सामने चल रहे हैं और उसमें जो समर्थन बढ़ना या घटना है इन्हीं दोनों के पक्ष में हो रहा है। तो इससे राहुल गांधी अपनी उस छवि को बनाना चाहते हैं पैन इंडिया लेवल पर, जिसमें ये छोटी बातें राज्यों के स्तर की बाधा न बने। ओके, अनंत आपका भी यही मानना है कि मतलब निशाना कहीं और है राहुल गांधी का? अभी कहाँ निशाना लगाएंगे? अभी निशाना लगाने में तो 4 वर्ष शेष है। लेकिन उनके सामने ये तो है ही कि अपनी जो नेता विपक्ष की भूमिका उन्होंने पाई है उससे आगे जाने का लक्ष्य है, और हर राजनेता चाहता है कि उनका प्रमोशन हो जाए। तो वो आने वाले कोई भी नेता चाहता है कि पैन इंडिया, और जैसे अगर पैन इंडिया की बात ही होगी तो वो महाराष्ट्र चुनाव को भी देखना पड़ेगा। महाराष्ट्र के समीर जी बैठे हैं, वहां भी तमाम कोशिशों के बावजूद किसी को भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मतलब चेहरा नहीं बनाया गया। तो कहाँ कैसे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस के इतिहास पे नजर डालें तो जब जब उसने क्षेत्रीय दलों से समझौता किया उस जगह से कांग्रेस पार्टी को लगभग नुकसान या साफ होने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी पहुंची है। और कांग्रेस पार्टी का एक अधिवेशन जहां हुआ था वहां एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि हमें अकेले चलने की आवश्यकता है और अकेले अपने पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता है। ये भी तो हो सकता है अनंत, ये भी तो हो सकता है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें देती है तो जो अगले साल दिल्ली में चुनाव हैं, शायद ये एक टैक्टिकल मूव भी हो कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कुछ सीटें दे, कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो। मैं बस इसी कुछ पर आ रहा था कि आप दिल्ली में क्या कांग्रेस पार्टी अब उस हैसियत में पहुंच गई है? मैं तो ये मानने को तैयार नहीं हूं कि वो कुछ सीटें चाहिए दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली के नेता तो अब भी यही चाह रहे हैं कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ें। मुझे यही लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अगर पैन इंडिया अपनी उपस्थिति बनानी है या पैन इंडिया अपने गौरवशाली अतीत को वापस लाना है तो उनको अपनी संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। दूसरे के सीटों को आधार बनाकर या दूसरों के सीटों की सीढ़ियों पर चढ़ के एक बार तो आप ऊपर चढ़ सकते हैं, लेकिन वो सीढ़ी खींचने का खतरा लगातार निरंतर बना रहेगा। क्योंकि ये जो सारे लोग एक जगह जुट रहे हैं उसमें विचारधारा का तो कोई आधार है नहीं। ये पहले जैसे होता था इंदिरा हटाओ और सारा विपक्ष एक हो जाता था, अब वही चीजें दोहराई जा रही हैं कि मोदी हटाओ सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है। तो इंदिरा हटाओ हटाते हटाते विपक्ष इतना मजबूत हुआ और एक पार्टी ही निकल के किसी पार्टी को हटा पाई या विस्थापित कर पाई। सब मिलकर जो हटाए थे 1977 में उसका हस्र हम लोग देख चुके हैं कि उस तरह की पार्टियों का या हटाने की आकांक्षा को लेकर जब दलों का समूह बनता है तो उसका क्या परिणाम होता है। ये 77 के चुनाव में देश ने बता दिया। 77 के बाद की घटनाओं पर अगर हम देखें क्योंकि हमें इतिहास हमें सबक भी देता है और सीख भी देता है और साथ साथ आगे बढ़ने का रास्ता भी बताता है। तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी को अखिल भारतीय छवि अपनी बनानी है ही छवि, उनकी छवि क्या बनाएंगे वो अखिल भारतीय स्तर पर अपने को मजबूत करना है, तो उनको बजाय दूसरे के कंधे पर चढ़ के जीत हासिल करने के अपने बलबूते पर संघर्ष करने की बात करनी चाहिए। अनंत देखिए, जो राजनीति रूम में हो रही है, जो कमरे की राजनीति हो रही है, उससे आगे जाकर जमीन की राजनीति करनी पड़ेगी। पता है आलोक जी दिल्ली से